जिस इंसान को आपको लगता होगा कि ये बहुत आगे है, कभी उससे आराम से पर्सनली पूछिएगा, कभी 6 घंटा आराम से सोए हो? पता है मिस्र की सभ्यता का सबसे बड़ा राजा फिरौन, कौन था? फिरौन। आज भी लाश है किसकी? फिरौन की लाश आज भी मम्मी बना के रखा गया, वैसे शीशा में बंद है, उसका मुंह सब धंस गया, हल्का हल्का मांस सड़ल है, तन से नहीं होता है, सूख जाता है एकदम खटाई की तरह। ये रहा फिरौन, बहुत ज्यादा अत्याचारी था ये। अभी भी इसका लसवा वैसे ही रखा हुआ है, केमिकल डाल के रखा गया है म्यूजियम में इसकी लाश को। ये उसका खोद के नहीं, अभी भी इसी टाइप का है। अब सोचिए सिंधु सभ्यता के टाइम का है, यानी अब से 5000 साल पहले का, फिर भी इसका नाक नक्शा अभी तक बचा हुआ है। रानी थी उस समय। मिस्र के लोग बहुत सुंदर होते थे, मतलब जितनी सभ्यता है उसमें सबसे सुंदर कहाँ के लोग होते थे? मिस्र के। कारा दिखाई तो रानिया को गधा का ये कचरा कहीं का क्या है ये कौन है? फिरौन। चौपट हो गया यहाँ पे, इसमें लाश को लपेटा गया। अब सोचिए ना भाऊ, आप किसी लाश को छोड़ दीजिएगा तो मुश्किल से आपका 6 महीने में पूरी लाश खत्म हो जाएगी। और इसका अभी तक बचा हुआ है, किसका? फिरौन का। अभी तक इस टाइप का ताबूत में रख दिया जाता था, मम्मी बना के, केमिकल के बीच में। ये रानी थी, रानी होगी उसका, क्योंकि बाल वगैरह से तो लग ही रहा है, क्या होगी? रानी होगी। यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है जी? चुड़ैल लग रही है। 10 कोई लाश मर होगा ना, 10 दिन अगर छोड़ दीजिएगा ना, 10 दिन, तो ऐसा भी नहीं लगेगा लोग। इतना मतलब उनकी रसायन शास्त्र इतना जबरदस्त था कि नाक नक्शा तक बचा हुआ है 5000 साल पहले का। इतना डेवलप था वहां पर। इस सभ्यता का सबसे प्रमुख राजा फिरौन। अभी भी है, हाँ दोनों का है। वहां लोग घूमने जाते हैं ना, तो ये वहीं पे से शीशा में बंद होकर मिलता है आपको देखने के लिए। जैसे ये है ना, मेरी गिलहरी मर गई, ये वाला, अरे जिंदा गिलहरी है, इसका मांस नहीं है बस इसमें, इसका मांस मतलब मर गई गिलहरी तो इसका मांस हटा दिया गया। चमड़ा सड़ता नहीं है, बाल जो है ना सड़ता नहीं है, तो वही खोल है। बाकी सब इसको फिनेफ्थलीन में डाल के रख दिया जाता है, कभी खराब नहीं होगा। यहाँ ये आर्टिफिशियल गिलहरी नहीं है, ओरिजिनल। ये मत सोचिए कि आपने कितना किया है, आप ये सोचिए कि आप कितना कर सकते थे। समझ में आया कि नहीं आ गया? ये राम सेतु जब बना रहे थे तो गिलहरी को बनवा फेंक दिया था, तो राम जी बुला के डांटे दे, सुन कहा फेंक लोगे, ये हटा दे। लड़की सबको कोई लड़का तंग करे तो इसको डीपी पे लगा देना। समझ आ गया क्या? इसको ना डीपी में लगा दोगे लोग एकदम भाग जाएगा। कहते मेरा असली रूप है ये, भाग रही दूसर कोई लो रे। फिरौन का तुम लोग लगाए ना लगाए वैसे ही दिखता है तुम लोग। कह रहे हम लोग को भी दे दिए, फिरौन का हम लोग लगाएंगे। क्या फर्क है तुम्हारे में फिरौन में? इसे कुछ ज्यादा फर्क लग रहा था। आगे बढ़ जाए, किसी को दिक्कत नहीं ना, रहने दीजिए तो ठीक लग रहा है। रात की रात इसकी आत्मा चलेगी तो ये सब चीज आत्मा उतना जो ना, भूत प्रेत आत्मा सीधी पत्नी, ये सब काल्पनिक चीजें हैं। ये सब रियलिटी में नहीं होता है, सब काल्पनिक है सब। समझ कि नहीं गया? आज तक कभी ऐसा दिखा है? नहीं दिखा है। आगे देखते हैं हम लोग। हीट द आयरन व्हेन इट इज हॉट। कहा जाता है अंग्रेजी में कहावत, रोम वाज नॉट बिल्ट इन वन डे। रोम एक दिन में बन गए नहीं थे यार लोग। ये क्यों कहा जाता है? लड़का जब पढ़ाई कम करता है या एग्जाम के टाइम पे पढ़ने लगता है तो उसी को कहा जाता है रोम वाज नॉट बिल्ट इन वन डे। एक दिन में कोई नहीं बन सकता है, और ये हकीकत भी है। समझ में आया ना? लोग हमेशा आपकी बुलंदियां देखेंगे, कोई आपके पांव के छाले नहीं देखेगा। जो कहां पहुंचा है कौन इंसान, कभी उससे पूछ के देखिएगा ना। जिस इंसान को आपको लगता होगा कि ये बहुत आगे है,
कभी उससे आराम से पर्सनली पूछिएगा, कभी 6 घंटा आराम से सोए हो? उसके लिए 8 घंटा सोना एक मतलब समझिए ना, वो उसके लिए होली दीपावली की तरह है, 8 घंटा सोए, उसके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। और जितना ही नौटंकीबाज रहता है सुनना कि जब 24 घंटा में 8 घंटा काम करेगा तो सोचेगा मानी बन जाए। सबका कितना मेहनत का काम रहता है, मेंटल प्रेशर, नींद आ जाता होगा तब तो बेचारा से वो भले पैसा है। ये देखिए रोम दिख रहा है, इतना बेहतरीन ढंग से बनाया गया था रोम कि रोम के गलियों में कल जाम उनका तो समस्या ही नहीं, इतना बड़ा चौराहा दिख रहा है, ये इतना बेहतरीन है यहाँ पर। ये रोम यहाँ पे बहुत विकसित है। ये शहर कौन था? रोम। तो रोम का ये जो जगह था इसमें कई सारे ईसाई धर्म के फादर लोग रहते थे, बड़े ईसाई फादर पोप बोला जाता है वो लोग। तो ये रोम में बहुत ज्यादा विकसित है, ये ईसाई धर्म के लिए बहुत प्रसिद्ध था। इतना बेहतरीन आर्किटेक्ट था यहाँ पर रोम का, जिसकी कोई आज भी लोग रोम घूमने जाते हैं। इतना बेहतरीन कारीगरी उस समय किया गया था। सड़कें गलियां सब एकदम बेहतरीन ढंग से बनाई गई थी, नहरों को एकदम सुव्यवस्थित किया गया था। इसलिए कहा जाता है कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन। क्या ये एक दिन में ऐसी सभ्यता बन सकती है? नहीं बन सकती है। आगे बढ़ जाए।